हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में सिंचाई। तो सिंचाई वाले टॉपिक में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका प्रमुख कारण है कि भारत की जो जलवायु है उष्ण जलवायु है। तो उष्ण जलवायु होने के कारण भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो भारत में वर्षा होती है तो वर्षा भी मौसमी प्रकार की होती है, अर्थात जो बारिश है वर्ष भर नहीं होती है तथा ये कुछ समय बारिश का प्रभाव रहता है। जैसे जुलाई से लेकर जुलाई से लेकर सितंबर माह तक भारत में बारिश का प्रभाव पाया जाता है। शेष समय बारिश नहीं होती है, जिसके कारण अन्य महीनों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तथा साथ ही साथ जो बारिश होती है उसकी प्रवृत्ति क्या है, अनिश्चित प्रकार की है। तो किन्हीं क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती या नाम मात्र की होती है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है तथा जो भारत का पश्चिमी भाग है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा वाले क्षेत्रों में वर्षा का प्रभाव कम रहता है तथा जो भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश का प्रभाव कम रहता है तथा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो जिसके कारण होता क्या है कि भारत में जो बारिश का वितरण है, वर्षा का वितरण है, वो अनिश्चित प्रकार का देखने को मिलता है। इसी प्रकार से वर्षा का अनियमितता और असमानता हो गई। फिर फसलों की बहुलता, तो भारत जो है विविध फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, विविध फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। तो जिनकी जल मांग विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे धान की जब कृषि की जाती है तो उसके लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, किंतु जो रवि फसल हैं जैसे गेहूं, सरसों, चना, इनमें जल की कम आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे जूट, गन्ना, कपास, तो ये जो फसलें हैं इनमें भी जल की अधिक मांग होती है तथा जो भारत के मिट्टी प्रकार है, मृदा प्रकार है, तो ये भी इसमें भी विविधता पाई जाती है। तो मिट्टी का जो प्रकार है तो इसमें भी विविधता पाई जाती है, जिसके कारण इनकी जल धारण क्षमता और जल मांग की क्षमता जो है अलग अलग प्रकार की होती है। तो जिसके कारण होता क्या है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो यही कारण है कि भारत में सिंचाई संबंधी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो भारत सरकार ने महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है उनको हम लोग देखते हैं। तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो जो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं तो इसके अंतर्गत उन सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उन परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। वृहद सिंचाई परियोजना जो है इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो नदियां हैं, नदियों पर बांध का निर्माण किया जाता है। बांध के निर्माण के माध्यम से नहरें निकाली जाती हैं या नहर तंत्रों का विकास किया जाता है। तो बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। तो नहरों के माध्यम से नदी के जल को कृषि के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। तो नदी के जल को नहरों के माध्यम से विभिन्न जहाँ पर खेती की जाती है उस क्षेत्रों तक जल को पहुंचाया जाता है। तो ये हो गया वृहद सिंचाई परियोजनाएं। फिर इसके बाद देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। तो जब मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत छोटी नहरों को इस वर्ग में रखते हैं। तो छोटी नहरों को मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत रखते हैं। तो जिसमें होता क्या है कि लगभग 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है।
तो भारत में लगभग 250 से 630 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। तो 250 से अधिक जो 250 है, तो 250 क्या है, वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं। और जो 630 है ये है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। तो जिसके माध्यम से भारत में नहर सिंचाई तंत्र का निर्माण किया गया है, जिससे भारत में सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अब हम लोग देखते हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो इसके माध्यम से इसमें पृथक सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जिनका कमांड क्षेत्र होता है 2000 हेक्टेयर से कम। तो 2000 हेक्टेयर से कम भूमि की जब सिंचाई की जाती है, तो उन सिंचाई परियोजनाओं को लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुओं को सम्मिलित किया जाता है, निजी नलकूपों को सम्मिलित किया जाता है, सरकारी नलकूपों को सम्मिलित किया जाता है, और लिफ्ट सिंचाई जैसे विकल्पों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देश की जो लगभग 62% भाग की सिंचाई की जाती है, 62% भाग की सिंचाई लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से ही की जाती है। इसके बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जल सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई। जो यूपीए की सरकार थी, उसने 2010 में लघु सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय लघु जल सिंचाई मिशन की शुरुआत की थी। ये हो गया लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।